हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपको एनसीईआरटी की पुस्तक भूगोल का लेसन नंबर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर क्वेश्चन आंसर की टर्म में समझाने वाला हूँ। और ये मेरे पूरा वीडियो नोट्स आपके डीएसएसबी, सीटेट और अदर स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे वीडियो नोट्स को आप अंत तक देखें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का जो टाइटल है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को ही समझते हैं कि आखिर ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है, यानी पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को ग्लोब कहते हैं। अब बात करते हैं अक्षांश। अक्षांश को अंग्रेजी में कहते हैं लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड लैटिट्यूड यानी लेटा हुआ। जो भी लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो लाइनें लेटी हुई हैं, उनको हम लेटिट्यूड कहते हैं। और लैटिट्यूड यानी अक्षांश। हमें कन्फ्यूजन भी हो जाता है अक्षांश लाइन कौन सी है और देशांतर लाइनें कौन सी है। चलिए बात करते हैं हम देशांतर की। देशांतर देशांतर वो लाइनें हैं जो कि सीधी होती हैं, यानी लंबी होती हैं। लोंगिट्यूड, इनको हम लोंगिट्यूड कहते हैं। लोंग माने होते हैं लंबा। जितनी भी लंबी लाइनें होती हैं उनको हम देशांतर कहते हैं। तो हमने पता लगाया ग्लोब किसे कहते हैं, अक्षांश किसे कहते हैं और देशांतर किसे कहते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी का सही आकार क्या है। पृथ्वी का सही आकार क्या है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये इसका आंसर है। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो ऊपर से और नीचे से थोड़ी चपटी है और साइडों में से थोड़ी उभरी हुई है। ये इसका बिल्कुल सही आकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब क्या है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ग्लोब आंसर है इसका, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में किस पर दिखाया जाता है, मैप पर या ग्लोब पर, तो आंसर हमारा होगा ग्लोब। और ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का लघु एक वास्तविक प्रतिरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है। तो इसका आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। यानी कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवतीय व्रत किसे कहते हैं। आंसर है ये एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवतीय व्रत कहा जाता है। मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, मैं ग्लोब बना देता हूं, ये आपका ग्लोब है। इसके बीच में जो ये लाइन है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। इसको विषुवतीय रेखा कहते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अक्ष किसे कहते हैं। आंसर है पृथ्वी जिस बिंदु पर झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है उसे अक्ष कहते हैं। ये इसका आंसर है कि अक्ष किसे कहते हैं। अब ये जो आपके सामने डायग्राम आ रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर इस डायग्राम के ऊपर बेस है और अब हम इस डायग्राम को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये जो बीच वाली लाइन आपको नजर आ रही है, बीच वाली लाइन, ये है विषुवतीय व्रत। और ये कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर। और ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये जो इससे ऊपर लाइन जो नजर आ रही है जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है। और इसके दक्षिण में जो लाइन नजर आ रही है हमें नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं मकर रेखा। और जो मकर रेखा है वो दक्षिण की तरफ कितने डिग्री पर होती है, 23.5 डिग्री पर ये मकर रेखा होती है। इसी पूरे डायग्राम पर अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हम उन क्वेश्चन को भी सॉल्व आसानी से करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु क्या है? यानी स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो वो है विषुवतीय व्रत। विषुवतीय व्रत यानी स्थिति बतानी है तो मान लीजिए जो हमारी लाइन, ये हमारी ग्लोब है, इसमें जो इससे ऊपर दक्षिण की तरफ है वो उत्तरी गोलार्ध में है जो उत्तर की तरफ, और जो नीचे दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। हम आसानी से स्थिति को बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अक्षांश किसे कहते हैं या अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? मैं बता चुका हूं अक्षांश रेखा, फिर भी रिपीट कर देते हैं। अक्षांश रेखाएं विषुवतीय व्रत से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवतीय रेखा के समानांतर होती हैं। ये तापमान को बताते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि तापमान को कौन सी रेखा बताती है तो उसका आंसर होगा अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, मान लीजिए ये हमारा, मैं ग्लोब बना देता हूं, ये हमारा ग्लोब है और ये विषुवतीय रेखा है। विषुवतीय रेखा के जो समानांतर जितनी भी रेखाएं होती हैं, विषुवतीय रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं यानी लैटिट्यूड कहते हैं, और ये तापमान बताने में काम आती हैं। और महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर जो रेखाएं हैं, हमारी 4 महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं हैं। 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। कौन कौन सी है? एक है कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री पर है। दूसरी है मकर रेखा जो 23.5 डिग्री दक्षिण पर है। तीसरी है जो 66.5 पर है उत्तर में उत्तर ध्रुव, और जो चौथी है वो है दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत। अब मैं इन रेखाओं को आपको डायग्राम के माध्यम से चारों रेखाएं बताता हूं। वो चारों रेखाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहली रेखा जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो रेखा है आपकी विषुवतीय रेखा। ये वाली रेखा, ये सबसे एक रेखा ये हो गई विषुवतीय रेखा। दूसरी रेखा हो गई आपकी कर्क रेखा। तीसरी रेखा हो गई आपकी मकर रेखा, और चौथी रेखा हो गई आपकी उत्तर ध्रुव व्रत रेखा, ये वाली जो डॉट डॉट जा रही है। और जो चौथी रेखा है वो नीचे वाली जो रेखा है दक्षिण ध्रुव व्रत रेखा, ये वाली रेखा की यहाँ पर इन्होंने बात की है। यह हमारी 4 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। 4 महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। 4 महत्वपूर्ण रेखाएं कौन कौन सी हैं मैंने बता दिया, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव व्रत। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? आंसर है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस जगह वर्ष में सूर्य एक बार सर के ठीक ऊपर होता है, तो कहां पर होता है? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सूरज सर के ऊपर ठीक वर्ष में एक बार होता है। हम इसको आसान भाषा में समझते हैं कि विषुवतीय व्रत किसे कहते हैं। बहुत आसान भाषा में विषुवतीय व्रत क्या है, सिंपल सी बात है। जो ये हमारी कर्क रेखा है और ये जो हमारी मकर रेखा है, कर्क रेखा और मकर रेखा, इनके बीच का जो भी एरिया है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के एरिया को विषुवतीय व्रत कहते हैं। बहुत आसान लैंग्वेज में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जो एरिया है उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। विषुवतीय व्रत नहीं, सॉरी, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। वो सारा का सारा क्षेत्र हमारा कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा। ठीक है, दोबारा से देख लेंगे कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होगा? जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में हम समझते हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय हमने समझ लिया, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है। यहाँ पर नोट लिखा है, देशांतर समय को दिखाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। यानी समय का जो हमें ज्ञात करना है समय, तो हम किससे ज्ञात करते हैं? देशांतर से। और अगर हमें तापमान ज्ञात करना है तो किससे करेंगे? हम अक्षांश से। यहाँ से भी दो क्वेश्चन हमें ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? पहले एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। शीतोष्ण कटिबंध आंसर है, सूर्य कभी सर के ऊपर कभी नहीं होता। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण यानी यहाँ का तापमान मध्यम रहता है और सूरज कभी भी सर के ऊपर नहीं होता। ठीक है, सर के ऊपर कहाँ पर होता है? वो होता है उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की। हमारे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र दो हैं। सबसे पहले हम उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध की बात करते हैं, जो हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत, ये वाली जो लाइन है जो हमारी उत्तरी ध्रुव व्रत है, उत्तरी ध्रुव व्रत और कर्क रेखा के बीच का जो पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। क्योंकि ये उत्तर में है, ये हो गया हमारा शीतोष्ण कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और अगर हम बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में जो हमारी मकर रेखा है और दक्षिण ध्रुव व्रत है, दक्षिण ध्रुव व्रत है, इसके बीच का जो ये पोर्शन है, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। सिंपल सी भाषा में मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच का एरिया शीतोष्ण कटिबंध कहलाता है। अगर हम दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, जो कि कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव के बीच का हमारा क्षेत्र है। तो समझ में आया ना, शीतोष्ण कटिबंध कौन सा एरिया है? कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का एरिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध किन्हें कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत एवं दक्षिण ध्रुव व्रत के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे कि आखिर कौन सी एरिया की बात कर रहा है शीत कटिबंध। अब शीत कटिबंध एरिया कौन सा है? अब हमारा जो ये हमारा ध्रुव है, ध्रुव और हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत, ये जो दो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये लाइन है हमारी ध्रुव व्रत, और ये नीचे वाली जो लाइन है ये हमारी है उत्तरी ध्रुव व्रत। इसके बीच का जो ये वाला पोर्शन है, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। और ये कितने डिग्री पर है? 66.5 डिग्री पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अगर हम उत्तर की बात करेंगे तो इसको उत्तरी शीत कटिबंध कहेंगे। अगर हम बात करेंगे इसको दक्षिण की, अगर हम बात करेंगे दक्षिण की, तो दक्षिण में दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव, यानी दक्षिण ध्रुव व्रत वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है दक्षिण ध्रुव व्रत वाली लाइन, और दक्षिण ध्रुव, इसके बीच का जो ये वाला जो पोर्शन है, इसको शीत कटिबंध कहते हैं। समझ में आया? इसको शीत कटिबंध कहते हैं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। तो हमने कितने कटिबंध में बांटा इस पूरे को? शीत कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया और उष्ण कटिबंध हो गया। इन कटिबंध में हमने अपनी पूरी पृथ्वी को बांटा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सरल और आसान भाषा में समझते हैं। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन आया है कि देशांतर क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ कि देशांतर किसे कहते हैं। आंसर है देशांतर।
देशांतर रेखाएं वे रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर चलकर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की ओर जोड़ती हैं। इसमें इनकी दूरी असमान होती है, ध्रुवों पर कम दूरी व मध्यम में ज्यादा होती है। इनका आकार अर्धवृत्ताकार होता है। चलिए, ये हमारा ग्लोब हो गया। अब ये जो होती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, उत्तर से ये दक्षिण की ओर आई, उत्तर से ये दक्षिण की ओर आई, उत्तर से दक्षिण की ओर आने वाली जो भी रेखाएं हैं उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। और यहाँ से तो देखो बीच में से तो ये चौड़ी होती हैं, लेकिन ध्रुवों पे से इनकी जो गैप है वो ज़्यादा पतला हो जाता है, तो ध्रुवों पे से ये दूरी इनकी कम हो जाती है। ये असमान होती हैं, समान नहीं होती हैं। पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध क्षेत्र कौन कौन से हैं? मैंने जैसे अभी पहले बता दिया, 3 का ताप कटिबंध में हमने पूरी पृथ्वी को बांटा है। अगर मैं आपको डायग्राम में बताऊं और वैसे भी बता दूं, 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। एक तो आपका उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। डायग्राम, चलो मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ वो कौन कौन से हैं। पहला जैसे कि मैंने बताया उष्ण कटिबंध, ये वाला उष्ण कटिबंध, और दूसरा कौन सा है आपका, ये वाला शीतोष्ण कटिबंध, और एक और है आपका कौन सा, शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। चलिए, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध ये हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकोषीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली रेखा को प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 देशांतर है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इस बात को हम समझते हैं। यह हमारा ग्लोब है। यहाँ पर एक बीच में जो लाइन आती है इसको बोलते हैं प्रमुख यमोत्तर रेखा, और ये कितने डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। ये 0 डिग्री पर है। और ये ब्रिटिश की ग्रीनविच वेधशाला से, ब्रिटिश जहाँ पर ग्रीनविच है वहाँ से ये गुजरती है। इसको हम प्रमुख यमोत्तर रेखा कहते हैं। पूरी दुनिया का टाइम हम इसी लाइन से मापते हैं। और इसके इस साइड पूर्व है, और इस साइड जो है पश्चिम है, और इस साइड जो है पूर्व है। यानी इधर पश्चिम है और इधर पूर्व है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभक्त करती है। और इससे हम टाइम जोन भी नापते हैं। और समय मापने का सबसे अच्छा साधन क्या है, वो क्या, सूर्य पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का सबसे अच्छा साधन है सूर्य। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य की परछाई से लगाया जा सकता है। क्वेश्चन क्या आ जाए कि स्थानीय समय का अनुमान कहां से लगाया जा सकता है, सूर्य की परछाई से। चलिए, ये अगला पॉइंट है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। अगर कितना क्वेश्चन आ जाए कि कितने अक्ष घूमती है, 360 डिग्री। 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री। 1 घंटे में कितना घूमेगी, 15 डिग्री। और 4 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 1 डिग्री। नेक्स्ट, भारत का मानक यमोत्तर क्या है, तो हम इसको समझते हैं। भारत का मानक यमोत्तर 82.5 डिग्री माना गया है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारतीय मानक समय के नाम से इसे जाना जाता है, जो कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर है। अगर मैं इसको मैप में आपको दिखाऊं, यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर 82.5 डिग्री पर भारत का मानक यमोत्तर है। हम भारत का यहाँ से टाइम जो मापते हैं और इसको हम मानक यमोत्तर कहते हैं, जो कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पर। और यहीं से हम पूरे भारत का टाइम निर्धारित करते हैं। और भारत का समय जो ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है, 5.5 घंटे। जो मैंने ग्रीनविच की जो आपको लाइन बताई थी, उस लाइन से 5.5 घंटे आगे है। देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती है, मैं आपको बता चुका हूं। उत्तर ध्रुव व्रत दक्षिण ध्रुव व्रत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड कहलाता है। जो अक्षांश और रेखा और देशांतर रेखाएं जो हैं, उनका जो जाल है वो ग्रिड कहलाता है।
जैसे जैसे हम पश्चिम अक्षांश से पूर्वी अक्षांश की ओर जाते हैं अक्षांश समान रहेंगे, यानी अक्षांश समान रहेंगे, लेकिन जो देशांतर होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं और अक्षांश हमारे समान होते हैं। पृथ्वी का 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। पृथ्वी का 1 डिग्री 111 किलोमीटर के बराबर होता है। सबसे पहले दिन जापान में निकलता है, अर्थात सूर्य की किरणें पड़ती हैं जापान में, इसलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो कितने राज्य हैं? 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा गुजरती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? मैंने कोड वर्ग में आपको बता रखा है। गरम छाछ पीतुम, गा से गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ से ये भारत के 8 राज्य हैं जहाँ से हमारी कर्क रेखा गुजरती है। चलिए, अक्षांश रेखाएं तापमान को बताती हैं। अक्षांश रेखाएं तापमान को बताती हैं। पूर्वी देश समय में आगे हैं पश्चिमी देशों से। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इनके माध्यम दूरी एक समान है। इनका आकार वृत्ताकार है। तो इस प्रकार हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का लेसन नंबर 2 ग्लोब और अक्षांश को क्वेश्चन आंसर टर्म में समझा है और इसके सारे क्वेश्चन आंसर किए हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगर एग्जाम में इस लेसन में से क्वेश्चन आता है तो मेरे इस वीडियो नोट्स के बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हर लाइन में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।